एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। जो भी विधिक कार्रवाई चाहे वो माननीय विधायक जी हैं, जूतों से मारेंगे आज इनको सही करते हैं एसडीएम को। माननीय विधायक जी की जो भी भावना है उनका हमेशा सम्मान है। यह वायरल वीडियो जिस स्थान का है इंडिया की टीम उसी ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर स्थित थाना मोहाली इलाके के पकरिया पांडे गांव में ऐसा क्या हुआ कि सीतापुर के मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी मोहाली एसडीएम पंकज राठौर को सार्वजनिक स्थान पर जूतों से पीटने की बात कहने लगे। जूताकांड के लिए यह विधायक पहले से ही चर्चित हैं। इस बार अफसर को जूते से पीटने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कह रहे हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी जड़ रहे हैं। एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। जूतों से मारेंगे आज इनको सही करते हैं एसडीएम को। फिर भी एसडीएम पंकज राठौर का बयान विधायक के प्रति दरिया दिली वाला रहा। आखिर क्यों? पहले मोहाली एसडीएम शशांक त्रिवेदी और एसडीएम मोहाली पंकज राठौर को सुन लीजिए। मकान बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनको बारिश में खुले में छोड़कर और वो मकान गिरा के और वहाँ पे पंचायत घर बनाने के लिए नींव खोदने शुरू कर दी। जब मुझे जानकारी लगी तो मैं सुबह सुबह तुरंत यहाँ पे पहुँचा। देखा बरसात हो रही थी, मैं भी भीग रहा था और पूरा परिवार भीग रहा था। रात में नहीं खाना खा पाए। गांव के लोग, अभी मौजूदा प्रधान ने खाना खिलाया इनको, रात के पूर्व प्रधान ने खाना खिलाया। इस तरीके से इनके यहाँ पर यही नीति है, यही होना भी चाहिए। मेरा भी यही कहना है। अगर ये 25 साल से यहाँ के गांव के लोग बता रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, अगर गलत रह रहे हैं 25 साल से, तो भी इनको कहीं पे छत तो देनी चाहिए थी। खुले बरसात में नहीं छोड़ना चाहिए। दुरुपयोग है, गलत है, कार्रवाई गलत हुई है। जिसने भी की है उसके खिलाफ जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई। महाराज जी का तो हमेशा ये रहा है आदेश कि कोई भी गरीब बेघर ना हो, हर घर में छत हो, हर गरीब के सर पर छत हो, हर गरीब को शौचालय मिले। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, उनका नारा है और यही हो रहा है। हर गरीब को छत मिल रही है, हर गरीब को शौचालय मिल रहा है। मुझे अफसोस लगा जब मुझे पता चला कि दिव्यांग के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और दिव्यांग बारिश में भीग रहे हैं। गांव वाले उनकी मदद भी कर रहे हैं। जब मैंने सुना तो मैं आ गया और देखा कि पूरा गांव, पूर्व प्रधान, मौजूदा प्रधान, दोनों उनके सहयोग में हैं और दोनों सब लोग मिल के यहाँ पे इनका बनवा रहे हैं। यही मैं आया था, मैं देख रहा हूँ और अभी मैंने बोला है मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने संदेशा भेजा है और जिले के अधिकारियों को भी संदेशा भेजा है। डीएम साहब हमारे अस्वस्थ हैं तो वो एडमिट हैं। प्रभारी है इस समय मुख्य विकास अधिकारी, उनसे मेरी इस विषय पर वार्ता है। उनका भी कहना है जो गलत हुआ है वो गलत, अगर ऐसा कुछ है तो गलत है। अगर बगैर प्रस्ताव के, बगैर उसके मकान गिराया नहीं जाना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल है। पकरिया गाँव में गाटा संख्या 83 पे पंचायत भवन बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया था। मौके पे गांव के ही एक निवासी थे जिनका घर गांव में बना हुआ था। घाटा संख्या 83 जिस पे पंचायत भवन का प्रस्ताव हुआ था, वहाँ पे उनकी पशुबाड़ा बना हुआ था। टीन रखे भूसा और पशु बांधते थे। मौके की स्थिति को देखते हुए उनको एक दूसरी जगह चिन्हित कर दी गई थी लेखपाल के द्वारा, कानूनों के द्वारा। उनसे ये कहा गया था कि आप जो है अपना शिफ्ट कर लीजिए। कई बार कहने के बावजूद ब्लॉक के कर्मचारी भी गए, हमारे लेखपाल कानूनों भी जाते रहे, बट उन्होंने शिफ्ट नहीं किया। अंतिम रूप से चूँकि सरकारी योजना है पंचायत भवन बनाना, तो फिर मुझे जाना पड़ा और मौके पर जाके मैंने उनसे फिर से कहा कि अगर आप स्वयं हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए। जो भूमि आपको चिन्हित की गई है वहाँ पे आप अपना रख लीजिए। उन्होंने कहा हम हटाएंगे नहीं, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। फिर मजबूरन हमको ये कार्रवाई करनी चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं विधायक। जो भी विधिक कार्रवाई चाहे वो माननीय विधायक जी हैं। हमेशा एक पब्लिक ऑफिसर होने के नाते उनका हमेशा सम्मान है। मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं आहत हुई होगी, इसीलिए उनकी जो भी उनकी भावनाएं थी, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। थोड़ा सा ये शब्दों का चयन हो सकता, बेहतर हो सकता था, बट मेरे मन में कोई भी दुर्भावना या कुछ भी नहीं है। माननीय विधायक जी की जो भी भावना है उनका हमेशा सम्मान है, हमेशा रहेगा। इंडिया की टीम ने पकरिया पांडे नगर पहुंचकर मामले की तहकीकात की तो पता चला कि गांव के श्री कृष्ण लाल मिश्रा के 3 बेटे हैं, अरुण, अनूप और अनुज।
अनूप गांव में रहते हैं, जबकि श्री कृष्ण अपनी पत्नी और दिव्यांग बेटे अरुण, अनुज, बहू और मासूम पोते के साथ गांव के बाहर टीन शेड डालकर बीते 20 बरस से किसी तरह गुजारा करते चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण के पास कुल 7 बीघा जमीन है। सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी उन्हें छत तक नसीब नहीं हुई। सिर ढकने को डाले गए टीन सेट को भी एसडीएम मोहोली पंकज राठौर ने खड़े होकर पुलिसिया बल की मदद से जबरन गिरा दिया, तो विधायक शशांक त्रिवेदी ने फिर से खड़े होकर बनवा दिया। एसडीएम का कहना है कि ग्राम प्रधान ने पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव किया था, पर श्री कृष्ण का परिवार जमीन पर कब्जा नहीं हटा रहा था। उन्होंने जाकर हटवा दिया, लेकिन एसडीएम साहब शायद यह भूल गए कि कोई नोटिस जारी नहीं की गई और न ही कोई आदेश जारी किया गया। सीधे जाकर खुद को सरकार समझकर नियम कानून को ताक पर रख दिया। चुनाव नजदीक होने से गरीब का दर्द बांटने के नाम पर माननीय तो अपराध ही कर बैठे। बेघर हुआ परिवार खुले आसमान के नीचे कैसे गुजर बसर कर रहा है। 3 सितंबर को जब एसडीएम गांव पहुंचे तो क्या हुआ, और जब 4 सितंबर को विधायक पहुंचे तो क्या हुआ। कहां गलत एसडीएम और कहां गलती की विधायक ने, इसको ग्रामीणों से जाना। देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। सीतापुर से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी, जो मोहोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एसडीएम हैं उनको जूतों से मारने की बात कह रहे हैं। इसकी सच्चाई के लिए आई इंडिया की टीम पहुंची है उसी गांव में जहां का ये मामला है। तो हम आपको बता दें, ये गांव है जो है पकरिया पांडे नगर, और उसी स्थान पे खड़े हैं। ये गाटा संख्या 83 है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं मसाला वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ पर पंचायत भवन बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन इसके ठीक बगल में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये गाटा संख्या 84 है, जो जहाँ पर अरुण मिश्रा पिछले 25 सालों से यहाँ पर अपने 6 सदस्यीय परिवार अब हो गया है उनके साथ रहते थे, जहाँ पर इनका भूसे का ये था और टीन से डालकर ये रहते आ रहे थे। दिव्यांग हैं, उसके बावजूद भी जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। और यहीं पर एसडीएम मोहोली पंकज राठौर आते हैं और इसको गिरा देते हैं। अपनी मौजूदगी में बाकायदा बलपूर्वक गिराया जाता है। जब परिजन विरोध करते हैं तो इन्हें मोहोली कोतवाली भेज दिया जाता है। ये 3 सितंबर को होता है। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है 4 सितंबर को, तो जो मोहोली से भाजपा के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, वो यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर ये जो गिराया गया था टीन शेड, उनका जो कच्चा मकान था, इसको वह अपनी मौजूदगी में खड़े होकर के इसे बनवाने लगते हैं। यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू होता है। कानूनी रूप से इसमें कौन गलत है, इस पर किसी भी अधिकारी ने जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब आई इंडिया की टीम इस गांव पहुंची तो पता चला कि जो 83 नंबर ये गाटा संख्या था, जहां पर ये पंचायत भवन बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, उससे लगा हुआ जो है ये 84 जो गाटा संख्या है, जिसमें अरुण मिश्रा का परिवार रहता था। ये 3 भाई हैं एक्चुअल में। इनके एक भाई गांव में रहते हैं, जबकि 2 जो भाई हैं जिसमें एक दिव्यांग हैं, ये और इनके माता पिता समेत 6 सदस्यीय परिवार, एक मासूम बेटा है, वो ये 84 गाटा संख्या में रहता है। अब सवाल ये उठता है, जब एसडीएम मौके पर पहुंचकर इसको गिराते हैं तो अब यहीं से क्या उन्होंने कानून का पालन किया, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। चूँकि किसी की गिराए जाने के लिए बाकायदा उसकी नोटिस दी जाती है और वो मामला न्यायालय में चलता है। ऐसे में क्या उन्होंने न्यायालय में इस मामले को वो ले गए या इसे जो है नोटिस दी गई, इसको लेकर के भी हम इन लोगों से पूछेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई। जब ये गिर गया और एसडीएम ने जो विधायक थे उन्होंने अपनी मौजूदगी में इसे बनवाया, क्योंकि ये गरीब परिवार है और दिव्यांग हैं, ऐसे में खुले आसमान के नीचे ये लोग गुजर बसर करते हैं। जब भी बरसात होती है
इनके लिए सिर ढकने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। यही इनका सब कुछ है। आप देखिए, ये इनका बिस्तर है, ये इनकी चारपाई है, ये इनका परिवार है। बगल में इनका देखिए कंडे का जो पठान होता है वो है, और आपको दिखाएं ये इनकी गृहस्थी है। ये कूलर है, कूलर पर सब कुछ रखा हुआ है। एक मासूम बेटे के लिए देखिए दूध की बोतल है, और ये देखिए सब कुछ इसमें जो है खाने का नमक, और थोड़ा थोड़ा इनके डिब्बे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी दिनचर्या क्या होगी। इनके लिए इनके पास दाल कितनी मात्रा में है जिसका ये भरण पोषण करते हैं। ये चावल है, देखिए चावल कितने हैं इसमें डिब्बे में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी खाद्य सामग्री है, सब कुछ इनकी सारी गृहस्थी आप देख रहे हैं इस तरीके से खुले में पड़ी हुई है। बाकी आपको देखिए ये आटा जो एक कटोरी में रखा हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये परिवार कैसे भरण पोषण करता होगा। लेकिन नौकरशाही ने इनके साथ वो सब कुछ कर दिखाया जो एक, जैसा कि लोग दुरुपयोग करते हैं, बड़े लोग माफियाओं के विरुद्ध भी नहीं किया जाता है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर व्यक्ति के सिर पर एक छत हो, लेकिन इनकी छत उन्हीं के अफसरानों ने छीन ली। भले ही इनका टीन सेट का मकान था, लेकिन उसे उन्होंने छीन लिया। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफसरों की कैसे इस सरकार में चलती है। ये इनका चूल्हा है जो ठंडा पड़ा हुआ है, और इसी चूल्हे के बगल में ये बर्तन है। यही इनकी गृहस्थी है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ऐसे में यदि बरसात हो जाए तो जिससे इनका चूल्हा जलता है, इनके पास गैस सिलेंडर नहीं आपको दिख रहा है, ये कंडे हैं ओपले। अब ये कंडे अगर भीग गए तो इनका चूल्हा कैसे जलेगा, ये कोई जानने वाला नहीं है। तो ये हालात हैं, ये अधिकारियों की कारगुजारियां हैं, और ये सब कुछ हो गया होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन ने इनकी कोई सुध नहीं ली। जिस मामले में स्वयं सत्तारूढ़ विधायक इन्वॉल्व थे, स्वयं वो आकर के मकान बनवाने लगते हैं। उनको जब ये दिखता है कि कैसे एक गरीब परिवार को अधिकारियों ने उजाड़ा, तो उसके बाद वो स्वयं यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद वो बनवाते हैं मकान। तो उसी दौरान वो वीडियो बताते हैं वायरल हुआ, जब वो बात कर रहे थे किसी से, वो आक्रोशित हो गए और आक्रोश में उन्होंने एसडीएम को जूतों से मारने के बयान एक जारी किया। तो आप, हालांकि वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, किसी अफसरान के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नौबत जहाँ से आई उसमें हम आपको ग्राउंड जीरो पर चूँकि आई इंडिया टीम आई थी वो दिखाना चाह रही है। एक चीज़ और कैमरामैन विभू से कहेंगे कि ये भूसे को दिखाएंगे, जो भूसा इनका ऐसे खुले में लगा हुआ है, चूँकि इनके जानवर जो हैं वो भी इनके जीविकोपार्जन का एक साधन है। और जिसके नीचे ये सब कुछ रहता था वो पड़ी हुई है टीन सेट, जिसको उतरवाकर एसडीएम ने फेंकवा दिया। और ये सब कुछ क्या उनकी मौजूदगी में हुआ है, उन्होंने स्वयं किया है। हम स्वयं जानेंगे जो पीड़ित पक्ष है। सबसे पहले तो चलेंगे ये जो दिव्यांग हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, ये बताएंगे, और कैसे आप गुजर बसर कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? श्री अरुण कुमार मिश्र। क्या हुआ था उस दिन बहुत जैसा गड़बड़ुई कहीं असलियत कोई ना कहीं है। असली भागवत है, रामायण है। असली क्या गिराया था, कैसे? दीवार गिराए ने कहा रहन साहब गिराए ना गिरावे कि ना हम बनाए पाए हन बनाए हन, लेकिन वही गुंडे सब भैया ने पठाई दहन थाने कहीं और यहाँ गड़बड़ कर दहन। कौन आया था? डीएम साहब रहे, एसडीएम साहब। एसडीएम साहब रहे। वही के बाद पुलिस उलिस सब जने रहे, हम अकेले रहन, और उनके पक्ष वाले बहुत लोग रहे। यो कोई नहीं। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ किया। ये दिव्यांग बता रहे हैं कि कैसे कुछ हुआ था। इनके एक और भाई हैं, हम चाहेंगे कि वो खड़े हों और पूरी बात बताएं कैसे क्या हुआ था। एक एक चीज़ बताइए कि जब आपका ये घर गिराया जा रहा था तो क्या कौन कौन लोग मौजूद थे और क्यों गिराया गया, क्या कहा गया आपको? साहब यहाँ पे लेखपाल महोदय थे क्षेत्रीय, और एसडीएम साहब थे, पुलिस बल लेके आए थे। और जब हम लोगों ने थोड़ा सा मना किया कि सर नोटिस दिखा दीजिए हमको, अगर नोटिस है तो गिरा दो, तो कहा कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे नोटिस है।
और दिखाया मुझे कुछ नहीं। फिर पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि इन लोगों को लेकर थाने चले जाओ। वो सब हमको उठा के यहाँ से थाने ले गए, हम और हमारे भाई और पापा को, 3 लोगों को उठा के थाने यहाँ से लेके चले गए। और उसके बाद में फिर हमें वहाँ बिठा दिया गया और यहाँ पर जो हमारा आशियाना बना था उसे गिरा दिया। और हाँ, फिर उसके बाद यहाँ मौजूद नहीं थे, यहाँ पे हमारे ना होने में फिर गिरा दिया गया था। ये भैया हमारे थे यहाँ पे, इनको पुलिस वालों ने उठा के किनारे डाल दिया अलग। जो विकलांग वाले भैया यहाँ पे थे, इनको अलग डालते हुए। और उनको रहम नहीं आया कि एक दिव्यांग के साथ ऐसा कर रहे हैं, आपका घर गिरा रहे हैं? नहीं सर, कोई उनको रहम नहीं आया। और अब पता नहीं, मतलब ना कोई नोटिस दी गई, ना कोई हमें प्रस्ताव दिखाया गया कई बार मांगने के बावजूद भी। और अब कैसा दबाव उनके ऊपर था ये मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ, पैसे का था या पावर का था, जो भी हो, लेकिन हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। तो अन्याय हुआ है ये कहना है पीड़ित पक्ष का। और ये बताइए कि जहाँ पर सचिवालय बन रहा है और आपका जहाँ घर है, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? यहाँ पे सर हम 25 साल से रह रहे हैं और 25 साल हो गए हैं यहीं पे हमें रहते हुए, लेकिन आज तक किसी को, प्रधान को या किसी शासन को ये नहीं दिखा कि हम बिना छत के, कोई छत हमारे ऊपर नहीं है। एक शौचालय केवल 6 लोगों के परिवार में एक सरकारी शौचालय मिला, इसके अलावा कोई भी सुविधा हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई है। कितने बीघे ज़मीन है आपके पास? ज़मीन सर हमारे पापा के पास है 7 बीघे, हम लोगों के हिस्से में 2-2 बीघे आती है। 3 भाई हैं हम। तो इस तरीके से इनके माता पिता हैं और कुल 7 बीघे ज़मीन है और 3 भाई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका परिवार कैसे भरण पोषण करता होगा। यही सब कुछ इनका था। एक अदद इनको मकान तो नहीं मिला, लेकिन इन्हें उजाड़ ज़रूर दिया गया। और जिन लोगों ने उजाड़ा है, बड़ा सवाल यह उठता है, क्या उन्होंने नियमों का पालन किया? अगर पालन किया तो वो बताएं, क्योंकि इनका आरोप है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई और पुलिस के सहयोग से जो मजिस्ट्रेट थे, जो अधिकारी थे, एसडीएम थे, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये हम गांव पहुंचे हैं और गांव वाले भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे पहले हम जानेंगे, चूँकि इसी परिवार में 6 सदस्यीय परिवार में एक महिला भी हैं, वो कैसे मासूम को पालती हैं जब पानी गिरता होगा। और कई बार ऐसा हुआ होगा उनके जीवन में, चूँकि आज कई दिन हो गया, तो कैसे अपने बच्चे को आप पालती होंगी? भैया के यहाँ लेके गए है, बाहर बारिश में खड़े रही थे, का करी, जब ना छते तो कहूँ तो रुकबे करीब। तो अभी तक कितनी बार आपके बरसात हुई और आपका बेटा भीगा? कई बार भीग चुका। उस दिन तो विधायक जी भी आए थे, उस दिन भी बारिश होने लगी थी, भैया भीग रहा था, फिर किसी दूसरे के मकान में लेके रुके थे जिले बारिश हुई थी। तो ये है, जब बरसात होती है तो या तो मासूम भीगता है या फिर किसी के यहाँ घर पे जा कर के इन लोगों को सहारा लेना पड़ता है। ये बताइए कि आप गांव के ही हैं? ये क्या नाम है आपका? संतोष मिश्रा। क्या लगता है आपको जो सब कुछ हुआ प्रशासनिक अधिकारियों ने किया इनके ऊपर, इनका एक घर था, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? हुआ तो ये सर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या गलत हुआ? गलत हुआ सर, ये मतलब सरकार देती है आवास और इन्होंने तो उजाड़ दिया बिल्कुल, एडीएम साहब ने। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, विधायक जी ने जो एसडीएम साहब को गाली दी वो सही किया? सर वो जोश में आकर कह डाला, कहना नहीं चाहिए था। तो ये हैं ग्रामीण जो जहाँ पर जो गलत है उस गलत को गलत ठहरा रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि इनके साथ भी गलत हुआ है जो ये लोग हैं, और विधायक ने भी जोश में जो कुछ गाली दी वो नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से अपने तरीके से ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि हम दिखा रहे हैं उस परिवार को जिसको स्वयं एसडीएम ने आकर के उजाड़ा। इसी में रहते थे 25 सालों से अरुण मिश्रा का परिवार, जो दिव्यांग हैं, जैसे तैसे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। 6 सदस्यीय परिवार गांव के बाहर इसी उसमें रहता था। वो 3 शेड इस बात की गवाह है जिसके नीचे वो गुजर बसर कर रहा था परिवार, और उस 3 शेड को स्वयं एसडीएम ने अपनी मौजूदगी में पुलिस बल की मदद से इसको गिरा दिया। गिरा देने के बाद इनके परिजनों को थाने ले गए ताकि ये कुछ कह न सकें, शिकायत न दर्ज कर सकें, इसलिए वो थाने भी इनको लेकर के गए थे। और लोग गांव के हैं, और लोगों से भी हम आपको ले चलेंगे और पूछेंगे, जानेंगे कि ये बताइए कि आप कौन कौन है भाई? आप
आप पूर्व प्रधान हैं, आपका क्या नाम है? संदीप कुमार पांडे। तो ये देखिए पूर्व प्रधान भी हमें मिल गए, ये बताएंगे विधिवत पूरा मामला क्या है, यहाँ पर जो कुछ हुआ, एसडीएम ने जो कुछ किया क्या था, आप पूरी बात बताइए। सर इसमें यहाँ एक परिवार रहता है लगभग 18-20 साल से, तो अपना टीन सेट डाल के रह रहे थे। यहाँ सचिवालय बनना था, तो सचिवालय की वजह से कहीं नाप या कैसा भी हुआ है, तब जाके गिरी थी दीवारें और टीन सेट हटाया गया था। फिर माननीय जी आए थे, उन्होंने देखा तो दोबारा से इन लोगों को बसाने की व्यवस्था की है। ये है तो ये तो दिख रहा है कि बसाने की व्यवस्था की है विधायक ने और दोबारा भी कर रहे हैं। नहीं, जो ग्राम सचिवालय का प्रस्ताव हुआ तो क्या उसमें ये घर आता था या नहीं आता था? ये तो जानकारी नहीं है हमें कहाँ आ रहा है, तो लेखपाल साहब जाने कहाँ पे है नंबर। तो ये नंबर तो 85 नंबर था, 84 या कुछ था, तो वही सुनने को मिला था हमें कि यहाँ पे है आबादी, लेकिन हमें तो पूरी जानकारी नहीं कहाँ पे है क्या है। तो अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए कि नियमता क्या नहीं नोटिस मिली थी, आपको पता होगा, आप पूर्व प्रधान हैं, क्या नोटिस इनको दी गई थी? नहीं, नोटिस तो नहीं मिली, कोई नोटिस नहीं है। ये तो बता रहे थे, मिले भी थे हमें, तो कहा कोई नोटिस नहीं, हमें बताया भी नहीं गया। जिस समय गिराया जा रहा था क्या गांव वालों ने कोई विरोध नहीं किया, इनकी मदद के लिए नहीं आए? अब प्रशासन के सामने कौन विरोध कर सकता है? पूरा प्रशासन अमला था यहाँ, कौन विरोध करेगा? ऐसी नौबत क्या आ गई कि इतना प्रशासन मतलब एकदम से आ गया और यही गिराने लगा? कुछ तो इसमें होगा मतलब कारण। भाई साहब हम मौके पे तो थे नहीं, बाद में आए, तो क्या कैसा क्या है ये तो जानकारी नहीं है। तो जब ये गिराया जा रहा था तो गांव वाले थे, लेकिन प्रशासनिक अमले के सामने उनकी एक नहीं चली या वह हिम्मत नहीं जुटा पाए। यही कहें कि आपको फिर एक बार दिखाएंगे कि ये जो परिवार है ये जैसे भरण पोषण कर रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनको देख करके ही कि कितने गरीब हैं, ये अपनी फरियाद कहाँ लेकर जाएं। विधायक ने जब इनकी फरियाद सुनी और इनके यहाँ आने के बाद जो उन्होंने जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो धमकी दे रहे हैं, वो निस्संदेह गलत है, एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है और वो कानूनन भी गलत है। लेकिन जो कानून का पालन कराने वाले और जो कानून को मानने वाले लोगों ने किया वो कितना गलत है, आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे मामले की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। एसडीएम की इतनी दिमाग खराब हो गए इनके कि ये गरीबों का घर गिराएंगे। जो भी विधिक कार्रवाई चाहे वो माननीय विधायक जी हैं, जूतों से मारेंगे आज इनको, सही करते हैं एसडीएम को। माननीय विधायक जी की जो भी भावना है उनका हमेशा सम्मान है।